कुल्लू में कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद थे और आपको बताते चलें कि धरने को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला और बोलते हुए उसे जन विरोधी करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और जनता को राहत देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। बागी विधायकों की पेंशन बंद करने के फैसले पर भी उन्होंने सवाल उठाए, इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया। साथ ही सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार की भी मांग रखी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 3.5 वर्ष होने जा रहे हैं और 3.5 वर्ष के इस कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार में हिमाचल 3 दशक पीछे चला गया है। एक तरफ से आपदा के कारण तबाही हुई है और उसके पश्चात जो रही सही कसर थी वो सरकार ने पूरी कर दी है। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। विकास के कार्य पूर्ण रूप से ठप पड़े हुए हैं। सरकार लगातार ऋण लेकर के अपनी गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता की क्या स्थिति है इस पर सोचने का उनका विषय ही नहीं बन पा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण ले चुके हैं और हिमाचल का ऋण अभी 1,10,000 करोड़ रुपए से पार हो चुका है। और जो गारंटियां दी तो उसके बारे में तो अब पूछना ही मुझे लगता है कि अब उचित नहीं है, क्योंकि प्रदेश की जनता चौक चौराहे पर बात कर रही है कि झूठ बोल करके, गुमराह करके, लोगों को ठग करके इनमें सत्ता हासिल की थी। और खास तौर से अब कांग्रेस के नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जो इस देश के अंदर हैं, राजनीति यहां करते हैं, लेकिन विदेश जाकर के जो हमारे भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, साजिश करते हैं, उनके साथ डिनर करते हैं। उनके कि आपने ऋण लिया, अरे हमने तो 19,500 करोड़ रुपए 5 साल में लिया था, आपने 40,000 करोड़ रुपए 3.5 वर्ष में ले लिया। और दूसरी बात, जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात कर रहे हैं, जो शोर डाल रहे हैं, मैं उसमें इतना ही कहना चाहता हूं, आपकी सरकार में केंद्र में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो 18,000 करोड़ रुपए मिला था, और जबकि मोदी जी की सरकार में 2 कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को 89,300 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मिला है। अन्याय तो तब हुआ था जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन फिर भी सरकार को चलाया और संकट के दौर में भी, उस तरह की परिस्थिति में भी। हमारी सरकार के दौरान जब मैं मुख्यमंत्री था, कोविड का दौर 2 वर्ष तक रहा, पूरे दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी विकास के कार्य चले थे, युद्ध स्तर पर चल रहे थे, नौजवानों को रोजगार मिल रहा था और जनहित की योजनाएं हिमाचल प्रदेश में चल रही थी। और अभी एक एक योजना को बंद करने की साजिश की जा रही है, बदनाम करके पहले उसको बदनाम किया जाए, उस योजना को झूठे आरोप लगाए जाए। हम किसी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। हमने मुख्यमंत्री को कहा है कि हिमकेयर में अगर आप कह रहे हैं कि घोटाला हुआ तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से उसकी इन्वेस्टिगेशन कराइए। मुख्यमंत्री ने पहले कहा कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जब खर्च ही 450 करोड़ भी नहीं हुआ है तो 1100 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हुआ? उसके बाद मुख्यमंत्री अपने आप स्पष्टीकरण देते हैं, नहीं गलती से बोला गया। और फिर कहा कि मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज में हम ऑडिट कर रहे हैं, उसमें 100 करोड़ रुपए का घोटाला। अब मैंने मालूम किया जिस मेडिकल कॉलेज का ऑडिट कर रहे हैं वो, उस मेडिकल कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान मात्र 60 करोड़ रुपए के करीब जो है हिमकेयर के अंतर्गत खर्च किया, तो 100 करोड़ कैसे हो गया? झूठ बोलना, बेशर्मी के साथ झूठ बोलना, ये मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए गारंटियों के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ उस 1500 की गारंटी का, क्या हुआ उस गोबर की गारंटी का, 300 यूनिट बिजली की गारंटी का, 5 लाख नौकरियों की गारंटी का। इन सारी बातों को लेकर के जब जवाब नहीं दे पा रहे हैं
तो मुख्यमंत्री हिमाचल के अंदर तो झूठ बोलते ही बोलते हैं, लेकिन जा करके असम में भी बोल रहे थे हिमाचल प्रदेश ने सारी गारंटियां पूरी कर दी है। इसलिए हमने तय किया है हकीकत को लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे, लोगों के बीच में जाकर के बात करेंगे और वर्तमान कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तब तक के लिए हम चैन से नहीं बैठेंगे। हाँ सर, जिस तरह से जो हाई कोर्ट ने पुराने एमएलओ की पेंशन को लेकर एक आदेश दिया है, आपने ये मुद्दा उठाया था, किस तरह से देखते हैं कि अब हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है? देखिए, मैंने विधानसभा के अंदर इस बात को लेकर के जब एक्ट लाया था तब भी पहली बार भी बोला था, और जब दूसरी बार एक्ट लाया तो तब भी मैंने बोला था कि आप अपने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ काम करने का जो तरीका है इसको आप रोक लगाइए। जो गलत तरीके से मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके कानून बना रहे हैं वो नियम के मुताबिक नहीं है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, उन कानूनों को मत बनाइए। कोर्ट में जा करके कोई भी आदमी जा करके उसके खिलाफ जो है अपनी बात रख सकता है, और लोग कोर्ट में गए और फजीयत वही हुई। विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंची है, और इसमें मैं कह सकता हूं मुख्यमंत्री तो शामिल है ही है, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने भी आवश्यकता से ज्यादा उस पर जोर डालते हुए उस बिल को पारित करने के लिए दबाव डाला विधानसभा के सभी सदस्यों के ऊपर एक तरह का, और जिसका हमने विरोध किया। विधानसभा के अंदर भी विरोध किया, विधानसभा से बाहर भी विरोध किया, और फैसला आया हाई कोर्ट से कि ये कानून जो विधानसभा में पारित किया इसका कोई आधार नहीं है। पेंशन देने का आदेश दे दिया उन विधायकों की जिनकी पेंशन बंद करने के लिए एक्ट लाया था, और कहा कि इंटरेस्ट के साथ दीजिए, नहीं तो अगर नहीं देंगे उसके बाद पेनल्टी के साथ जो है और आपको जो है इसमें भुगतान करना पड़ेगा। बहुत बुरी तरह से फजीहत सरकार की।